विधायक सरयू राय ने धनबाद से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपने रांची आवास में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने ढुल्लू महतो के सभी आपराधिक कारनामों की एक एक करके कलाई खोली। उन्होंने कहा कि ढुल्लू महतो खुद को ओबीसी का हितैषी बताते हैं, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा अत्याचार ओबीसी वर्ग के परिवारों के ऊपर ही किए हैं। उदाहरण के रूप में उन्होंने उन परिवारों की चर्चा की जिनकी बिजली और पानी सरयू राय के आरोप के मुताबिक ढुल्लू महतो ने कटवा दिया था। इसके बाद सभी परिवार धरने पर भी बैठे थे। सरयू राय ने अपने संवाददाता सम्मेलन में ढुल्लू महतो की जिस तरह से कलाई खोली है, उसके कई मायने माने जा सकते हैं। मालूम हो कि सरयू राय 4 दशक से अधिक समय से बीजेपी के नेता रहे। बाद में रघुवर दास से तनातनी के कारण उन्होंने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते भी। अब चर्चा है कि सरयू राय धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट शामिल है, उसका जो ऑपरेटिव पोर्शन है मैंने दे दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस मुकदमे में कि एक अभियुक्त के खिलाफ अगर कई मुकदमे हैं तो जो ये नियम है कि 2 साल से अधिक की सजा होगी तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। तो ये सभी मुकदमों में मिली हुई सजा को जोड़ दिया जाएगा और जोड़ने के बाद फैसला होगा। उस तरह से देखिए तो 4 मुकदमों में इनको 4.5 साल की सजा हो गई है। तो उसके हिसाब से तो चुनाव लड़ने के लिए योग्य ही नहीं। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पर ध्यान दिया कि नहीं दिया। और धनबाद के किसी व्यक्ति ने झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के सामने इस बात के बारे में शिकायत भी दर्ज कराया हुआ। उन्होंने फैसला नहीं किया है इस पर। तो इनके उम्मीदवार न केवल आपराधिक मुकदमों में सजा पाए हैं, बल्कि चुनाव लड़ने के भी योग्य नहीं। ये 2 बातें मुख्य थी जो बतानी थी। तीसरी क्या है कि ये उम्मीदवार और इनकी पार्टी ये कह रही है कि इनका विरोध क्यों हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है कि ये ओबीसी से हैं और धनबाद में पहली बार ओबीसी को टिकट मिला है। अब मैं सबूत के साथ ही कहना चाहता हूं कि बाघमारा क्षेत्र में विधायक हैं, तो बाघमारा क्षेत्र में विधायक 3 टर्म विधायक रहने के दौरान इन्होंने सबसे अधिक अत्याचार ओबीसी के लोगों पर किया है और उन मजदूरों पर किया है जो कोयला लादते हैं, बोझते हैं। और इसके बाद इसके अभी ताज़ा ही 15 दिन पहले इनके क्षेत्र के 6 परिवारों ने 17 दिन तक अनशन किया था बैठकर रणधीर वर्मा चौक पर, जिसकी तस्वीरें सभी अखबारों में आई हैं, क्योंकि उनके घरों का पानी बिजली इन्होंने कटवा दिया था। ये चाहते थे कि ये जमीन उनके उपयोग के लिए अपनी जमीन दे दे, नहीं दिया। 2 साल पहले से एक अशोक महतो हैं, जो वही महतो हैं जो ये महतो हैं। इन्होंने एक मंदिर बनाया है, उस मंदिर के सामने उसकी जमीन है। वो चाहते थे कि हम दुकान खोलेंगे फूल वूल का और पूजा पदार्थों का, हमारी जीविका चलेगी। दबाव दिया कि नहीं तुम ये मत करो, ये हमको हो तो जमीन नहीं। तो इन्होंने इतना अत्याचार किया कि पानी का टैंकर उसके दुकान के सामने खड़ा कर दिया, महीनों खड़ा रहा। बाद में प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। और ये सभी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पता है, ये हाल की बातें हैं। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको सबसे योग्य समझा है। और एक योग्यता का उदाहरण उन्होंने और दिया है। एक कृष्णा अग्रवाल है जो हमारे साथ काम करते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल जी मरांडी को एक चिट्ठी लिखा कि आपने जो उम्मीदवार दिया है हमारे क्षेत्र के लिए, वो उम्मीदवार योग्य नहीं है, कई आरोप हैं उनके ऊपर। चिट्ठी भेजे जाने के 4 घंटे के भीतर इन्होंने फ़ोन पर उनके साथ जो भी कहा वो सभी ऑडियो वायरल हुआ है, आप सभी के पास है। जैसे शब्दों का उपयोग किया, प्रिंस खान का भी जिक्र उसमें आया। अब उसके बाद प्रिंस खान ने कल एक और ऑडियो जारी किया
ऑडियो में आवाज़ तो प्रिंस खान की है, क्योंकि वहाँ जो पहले सीनियर एसपी रहे थे, मैंने उनसे पूछा, डीआईजी उनका है, अभी जो एसपी उनसे पूछा, कई पुलिस अधिकारियों से, थानेदारों से मैंने पूछा, आवाज़ लोगों ने कहा कि आवाज़ उसी की है। आवाज़ तो उसकी है मगर स्क्रिप्ट उसकी नहीं है। स्क्रिप्ट किसने लिख कर दिया है प्रिंस खान को, जांच इसकी होनी चाहिए, क्योंकि कृष्णा अग्रवाल से जिस भाषा में बात किया भाजपा के उस उम्मीदवार ने, और जिस भाषा में बात कर रहे हैं प्रिंस खान, उन दोनों में बड़ी कॉमन है और दोनों के स्क्रिप्ट में भी साम्यता है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, सारे मामलों की जांच होनी चाहिए, और जो उम्मीदवार योग्य ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, उसको भाजपा ने दिया है तो जवाब भाजपा के लोगों को देना पड़ेगा।